वेलकम। आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो साइंस का सिलेबस है रीट के लिए, उसका जो टॉपिक है सूक्ष्म जीव, जिसमें हम जीवाणु, कवक और विषाणु इनके बारे में पढ़ेंगे। एक लाभकारी और अलाभकारी हमारे लिए कैसे हैं, उससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में से हैं। आइए डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी व जलेबी बनाने में उपयोगी है। तो आपको बताना है कि इनको बनाने में कौन उपयोगी होता है, क्लोरेला, यीस्ट, दोनों, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरेला नहीं है, यीस्ट होगा। ठीक है, यीस्ट। जलेबी और डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, यीस्ट का उपयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सूप व आइसक्रीम बनाने में किसका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों भी नहीं है, यीस्ट नहीं होगा इसका आंसर होगा क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में होता है। आपको बताना है ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है इसमें कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं वर्डिंग का, नंबरिंग का, इतने में हमारा जो आंसर है वो गलत टिक हो जाता है। तो ऑप्शन को ध्यान से रीड करेंगे। फर्स्ट लिखा है विटामिन B1, सेकंड है विटामिन 21, थर्ड है विटामिन 11 और फोर्थ इसमें है विटामिन 12। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में कौन सा विटामिन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन B12 होगा। इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप मेरे को बता सकते हो कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, क्योंकि हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम जो होता है वो होता है थायामिन। उसको हम क्या बोलते हैं, थायामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम उदाहरण है, आपको बताना है ये जो पेनिसिलियम है ये किसका उदाहरण है, कवक, शैवाल, जीवाणु या विषाणु। तो इसका जो आंसर रहेगा ये विषाणु नहीं है, जीवाणु नहीं है, शैवाल नहीं है, कवक है। ये पेनिसिलियम क्या होता है, एक कवक होता है, जिससे जो हमें मिला था पेनिसिलिन, है ना, जो औषधि प्राप्त हुई थी जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन नोटेटम उसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या जिसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं होता है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस टाइप के फसलों में या पादपों में होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है अनाज में, सेकंड है दलहनी फसलों में, थर्ड है तिलहनी फसलों में और चौथा है मसालों में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे रीट एग्ज़ाम में। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, आपने चूज़ कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है अनाज नहीं है, ना ही तिलहन है, ना ही मसाले, दलहनी फसलों में, जिसमें मूंग, उड़द, है ना, चना, ये जो दालें होती हैं ये इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो दलहनी फसलों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु जो है सहायक होता है, राइजोबियम जीवाणु सहायक होता है। ठीक है, जो इन जो फसलों की रूट्स के अंदर यानी कि जड़ों के अंदर नोड्यूल्स में पाया जाता है, जिनको अपने गुहिकाएँ या गुलिकाएँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग है। आपको बताना है नींबू का कैंकर रोग किससे रिलेटेड है, क्या ये जीवाणु जनित है, कवक जनित है, विषाणु जनित है या सभी से, इन सभी से नींबू का कैंकर रोग होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, विषाणु नहीं होगा, सभी भी फिर नहीं हो सकता, कवक जनित भी नहीं है, ये क्या है, जीवाणु जनित है। तो थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा, हम इसको थोड़ा सा वैल्यू दे देते हैं, इसको बोलेंगे नींबू जी। क्या बोलेंगे, नींबू जी। तो नींबू से रिलेटेड आपको याद रहेगा कि नींबू का जो कैंकर रोग है वो क्या है, जीवाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग है। भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग है, ये किससे रिलेटेड है, वायरस जनित है, जीवाणु जनित, कवक जनित है, इन सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ना ही कवक जनित, सभी भी नहीं है, जीवाणु जनित भी नहीं है, तो फिर ये क्या है,
वायरस यानी कि जिसको अपने विषाणु जनित भी कहते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। भिंडी लिखा ना, भिंडी, तो भिंडी को आप बना लोगे बीवी, वी विषाणु का यानी कि वी अक्षर आ गया, बीवी, तो यहाँ इसको बीवी अपने बोल सकते हैं। तो भिंडी से आप यह कहो याद रहेगा, ये विषाणु से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरबत और स्क्वैश केचप के परिरक्षण में उपयोगी है। आपको बताना है कि ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी सुरक्षा के लिए यानी कि जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए अपने क्या यूज़ में ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, दोनों, कोई नहीं। तो आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही क्या है, उपयोगी हैं इस परिरक्षण में, शरबत के, स्क्वैश के और केचप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन भाग है। आपको बताना है नाइट्रोजन किसका भाग होता है, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या इन सभी का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो होगा प्रोटीन का। जो नाइट्रोजन है वो किसका भाग होता है, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय में खुरपका व मुंह पका रोग का कारण है। आपको बताना है कि इनमें से गाय में जो खुरपका या मुंह पका जो रोग होता है वो इसका कारण क्या है। तो ये जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, गाय में खुरपका जो मुंह पका रोग है ये कैसा है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। गेहूं की रस्ट रोग है, गेहूं में जो रस्ट रोग है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा, ना तो ये जीवाणु जनित है और ना ही ये वायरस जनित है, तो ये क्या है, कवक जनित रोग है। गेहूं का रस्ट रोग क्या है, कवक जनित रोग। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु उपयोगी है। जल को जीवाणु मुक्त यानी कि जल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको यानी कि ख़त्म करने के लिए, मुक्त करने के लिए क्या उपयोगी होता है। क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको अपने ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉरी। और ये सभी क्या इन तीनों का यूज़ होता है, बिल्कुल इन तीनों का यूज़ होता है जल के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट बात करें, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित करने में उपयोगी है। आपको बताना है डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको रोगाणु मुक्त करने के लिए क्या उपयोगी है। निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, निर्जलीकरण भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा पाश्चुरीकरण। पाश्चर ने ये जो विधि दी थी, ठीक है, जिसमें डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको रोगाणु रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैंने 2 नोट भी यहाँ पे बनाए हैं। ऑपरेशन के लिए काम में आने वाले जो औजार हैं उनको सूक्ष्म से मुक्त करने हेतु जो यंत्र काम में आता है उसे बोलते हैं ऑटोक्लेव यंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जा सकता है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको भी हम यूज़ में ले सकते हैं एज अ यानी कि रोगाणु मुक्त करने के लिए, किसी वस्तु को रोगाणु रहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन है जो जीवाणु फिल्टर में से छन जाती है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो जीवाणु फिल्टर से भी छन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, कवक नहीं है इसका आंसर, ना ही विषाणु ना ही जीवाणु। इसका जो आंसर है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन अभी ज़्यादा हैं, लगता है एक वीडियो और इस पर मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको देखने में भी क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। आप इसको 2x पे करके भी देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माइकोप्लाज्मा में पादपों में, माइकोप्लाज्मा से पादपों में होने वाले रोग हैं। आपको बताना है ये जो सूक्ष्म जीव है माइकोप्लाज्मा, इससे पादपों में कौन से रोग होते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी RBSc बुक में से है। बैंगन का लघुपर्ण रोग और तिल का फिलोडी रोग, या फिर ये दोनों। आपको बताना है माइकोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है पादपों में।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, दोनों, यानी कि ये दोनों रो किससे होते हैं, माइकोप्लाज्मा से होते हैं। ये था आपका आज का वीडियो। इसका एक पार्ट और बनेगा क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पड़े हैं। इससे पहले भी मैंने साइंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।